हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप। मुझे उम्मीद है कि कुछ की तो छुट्टियां हो गई होंगी और कुछ छुट्टियों का वेट कर रहे होंगे। तो दोनों का अपना अपना मजा है। जिसकी हो गई वो छुट्टियों को एंजॉय कर रहा है, जिसकी नहीं हुई वो सोच रहा होगा कि छुट्टियां होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, जो 9th क्लास में क्लास 8 से पहुंचे हैं उनका क्या है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। आपको थोड़ा बहुत हर समय इंटरेक्ट रहना चाहिए। बहुत समय बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले बच्चों लाइंस और एंगल्स की एक वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड की थी, जिसमें कंसेप्ट हमने बताया था कि क्या क्या कंसेप्ट है। तो ये भी कुछ कंसेप्चुअल वीडियो होगी और कुछ और बताऊंगा मैं इसमें। ठीक है। अच्छा देखो, क्लास 8 तक क्या था कि कोई भी स्टेटमेंट लिखा था। जैसे सपोज कर लो कि दो पैरेलल लाइनें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है उनको, और पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन वो इक्वल कैसे होंगे ये बात वहाँ नहीं प्रूव किया गया। जैसे अब 6.1 से पहले एक थ्योरम मान लेते हैं कि जब टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये बात क्लास 8 तक आप फैमिलियर थे इनसे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसको हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ करेंगे। तो वो ज्योमेट्रिकल जो प्रूफ होगा वो प्रूफ हम आपको करके दिखाएंगे। तो आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए कि जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ है उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है, क्योंकि क्लास 8 तक ऐसा नहीं था। तो क्लास जो हमारा 9th है उसकी चैप्टर 1-6 जो है, चैप्टर 6 ही हमने मेंशन कर रखा है। उसकी ये पहली थ्योरम है। ठीक है। क्या है कि इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जिसे थ्योरम 6.1 लिखा हुआ है कि, तो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि थ्योरम 6.1। तो आपको बच्चों क्या करना है कि ये स्टेटमेंट जैसे पेपर में आता है मान लो, तो सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, तो आपको वो पूरी थ्योरम प्रूफ करनी होगी। ठीक है। तो पूरी थ्योरम जो प्रूफ करनी होगी वो कैसे प्रूफ करनी होगी, यानी क्या क्या मुझे मेंशन करना पड़ता है ताकि वो थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले काम ये है कि जो हमें स्टेटमेंट दे रखा होगा उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या गिवन है और फिर मुझे क्या प्रूफ करना है। ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसमें कंस्ट्रक्शन भी करूँगा, अगर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करूँगा। ठीक है। फिर मैं क्या लिखूँगा कि ये इस तरीके से प्रूफ होगा, जो भी चीज़ हमें गिवन है उससे ये इस तरीके से प्रूफ होगी। तो मैं अभी बताऊँगा इसमें। ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है कि टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। मान लो कि एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन ये है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट का नाम मान लो कि ओ डाल दिया हमने। ओ क्या है कि एक दूसरे को ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ सपोज कर लो कि इसका नाम मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है। और ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ देन वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है। ये बात हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो अभी जैसे मैं कह रहा था कि आपको सबसे पहले इस स्टेटमेंट में क्या पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द गिवन, मतलब गिवन क्या है। तो इसने कहा कि दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही, तो हमारे पास दो लाइन्स क्या हैं, ए बी एंड सी डी। ये तो दो लाइन है, आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ, एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है कि टू प्रूव दैट, मतलब क्या बात हमें प्रूव करनी है।
तो टू प्रूव दैट, मतलब अभी हमने बताया ना कि ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, यानी एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी हमें प्रूव करना होगा, और दूसरा क्या है कि एंगल ए ओ डी बराबर प्रूव करना होगा बी ओ सी के, यानी ये दो वर्टिकल पेयर है अपोजिट एंगल्स के जो कि हमने प्रूव करने हैं कि इक्वल आएंगे। तो देखो बच्चों कैसे प्रूफ होगा इसमें, तो हम क्या क्या लिखते हैं कि गिवन टू प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन की कब रिक्वायरमेंट है कब नहीं है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, आपको फील होगा कि ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। प्रूफ, और फिर जब प्रूफ हो जाएगा तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि हेंस प्रूफ्ड, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि प्रूफ हम लिखेंगे। अब देखो प्रूफ तो जो भी कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट की अगर आपको नॉलेज है, अगर आप कंसेप्चुअल स्ट्रांग है तो ये थोड़े में बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएंगी। अगर आप कंसेप्चुअल स्ट्रांग नहीं है तो ये थोड़े में रटते रटते थक जाओगे और फिर आपसे कभी भी प्रूफ नहीं होगी, और ज्योमेट्री बहुत मुश्किल फील होगी आपको, ठीक है। तो कैसे, जैसे एक ये ए बी लाइन है उस पर ओ सी एक रे स्टैंड कर रहा है, मान लो जैसे ये बना हुआ है, ये हम अलग से बना लेते हैं, ए बी ये लाइन है और इस पर ओ सी स्टैंड करता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ओ सी और बी ओ सी 180 डिग्री का होगा, ये लीनियर पेयर होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि ओ सी इज ए रे, ओ सी क्या है एक रे है, कहाँ स्टैंड कर रही है, इसको अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टैंड्स ऑन ए बी, तो विच अप्लाई दैट क्या हो गया कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, एल पी का मतलब लीनियर पेयर, ठीक है। अब ऐसे ही ओ बी क्या है कि एक रे है और सी डी पर स्टैंड करती है, तो इसका मतलब ये प्लस ये एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि ओ बी इज ए रे स्टैंड्स ऑन सी डी, ठीक है। तो सी डी पर अगर ये स्टैंड करता है तो क्या हो जाएगा कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बच्चों नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, ये भी लीनियर पेयर है। अब देखो ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो दोनों ये 180 है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया, तो ये भी इसके इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक है। अब देखो ये बी ओ सी अगर इक्वल के इस साइड लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस का और ये वाला इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो उससे बेटर क्या है कि मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचा है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, यानी ये पार्ट फर्स्ट क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट जब प्रूफ हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसी तरीके से इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। बच्चों इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन है, ये बहुत सारे मेथड से प्रूफ किया जा सकता है। तो ये हमने क्या लिख दिया कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और यहाँ क्या लिखेंगे लास्ट में हेंस। तो जब भी कोई थ्योरम होगी, कोई क्वेश्चन होगा जिसमें मुझे कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस तरीके से गिवन टू प्रूव दैट प्रूफ, और जब वो प्रूफ हो जाएगा तो आप लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। इतनी बातें जरूरी हैं लिखने के लिए। तो जो हमारा ये चैप्टर है सिक्स्थ वाला, उसमें जो 6.1 जो एक्सरसाइज है उससे पहले जो भी कंसेप्ट थे वो इससे पहले वाली वीडियो में, और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम थी वो मैंने इस वाली वीडियो में अपलोड कर दिया आपको, आप देखें इनको, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस की। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द
क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 जो है हमारी एक्सरसाइज है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। बच्चों एग्जाम्पल भी ज़रूर करने हैं, तो ये 6.1 पर थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं कि अब मैं इसके एक आध क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? पहले तो एक डायग्राम दे रखा है, उसको बना लेते हैं। ये लाइन है ए बी और एक इस तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन और एक लाइन ओ गिवन है, यहाँ पर ई है और सी के बाद डी है। अब बच्चों देखो इसने क्या कहा है हमसे कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ द एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज 70 एंड दिस इज दिस, then find the angle BOE and the reflex angle COE। तो जब भी हमें फाइंड आउट करना हो तो हम इसमें क्या लिख लेते हैं कि सोल्यूशन लिख लेते हैं, और जब प्रूव करना हो तो पूरा गिवन टू प्रूव दैट प्रूफ और हिंस प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखा और इसमें जो चीज़ इसने हमें गिवन है वो पहले हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और क्या गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, और फाइंड करना हमने एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू हाउ मच, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बी ओ ई कहाँ है भाई? बी ओ ई यानी ये निकालना है। इसे में क्या दे रखा? ए ओ सी यानी ये प्लस ये 70 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, और बी ओ डी हमें क्या दे रखा है? 40 डिग्री का दे रखा है। ठीक, तो आप देखो कि ये प्लस ये 70 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है, इसके इक्वल ये गिवन है, तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा, तो एंगल बी ओ ई कितने डिग्री का रह जाएगा? 70 डिग्री का रह जाएगा। ध्यान से देख लो, फिर से लिख लेते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये बात इसने गिवन है मुझे। ठीक है, और बी ओ डी ये यहाँ लिखा मैंने, बट एंगल ए ओ सी बराबर एंगल है बी ओ डी के, और बी ओ डी मुझे 40 डिग्री का गिवन है। ये दोनों एंगल क्यों ऐसे हैं? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, अभी जो थ्योरम बताई थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ए ओ सी बराबर 40 डिग्री का है, तो 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। भी ये तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। क्यों मैं निकाल रहा हूँ? क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स एट ए पॉइंट इन द सेम साइड ऑफ ए लाइन आर 180 डिग्री। इसका क्या रीजन है? एंगल्स एट ए पॉइंट इन द सेम साइड ऑफ ए सेम साइड आर 180 डिग्री। तो अब ए ओ सी प्लस बी ओ सी 70 डिग्री का है, तो सी ओ ई बराबर है हमारा कितना? 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। लेकिन मुझे तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालना है, तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना होगा बच्चों कि 160 में से सी ओ ई को माइनस कर देंगे। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सी ओ ई, तो 360 और सी ओ ई कितना है? 110, तो ये कितना हो गया? 250 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। For the video and copy it, then we have write the question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है
वो इसको करते हैं। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 देन फाइंड एंगल सी। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है इस पे और यहाँ पर दे रखा है एम। ये ए है और ये बी, ये सी है, ये ओ नेमिंग है इसमें, ये एक्स है और ये वाई है, ये एम है और ये पी दे रखा है हमें। तो इसमें भी फाइंड आउट करना है हमने। तो यहाँ लिख दिया हमने सोल्यूशन। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 और एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है मैंने सी बराबर हाफ में। ये बात हमें निकालनी है, ठीक है ना, बहुत आसानी से निकल आएगी। देखो बच्चों ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। मतलब मैंने क्या लिखा कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, विच अप्लाई दैट एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इसीलिए तो है ये 90 डिग्री का एंगल पी ओ एक्स। अब पी ओ एक्स किसके बराबर है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए और बी का रेशियो मुझे क्या दे रखा है, यहाँ लिखा मैंने कि रेशियो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक। तो विच अप्लाई दैट हमने क्या मान सकते हैं, तो कि एंगल ए यहाँ लिख लेता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू मैंने मान लिया 2x और एंगल बी बराबर मान लिया 3x, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, तो 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू कितना हो गया 90 अपन में 5, 5 से ये कट गया तो ये बन गया 5 बन जा 5 और बच गई कितनी 4, तो 5 है। अब एंगल ए बराबर कितना हो गया हमारा, नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36। एंगल बी इज इक्वल टू कितना है 3x, तो 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54। अब देखो बच्चों B प्लस सी यानी ये वाली एक लाइन है और इस पर ये रे स्टैंड कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीजिए। अब आपको कौन सा मालूम है, B मालूम है, तो B की वैल्यू पुट कर दो, C की वैल्यू आ जाएगी 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 126, ठीक है ना। तो ये एक आध क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज में बच्चे हैं क्वेश्चन 6, तो 4 क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो 4 क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तो मैं पूरी बुक अपलोड कर दूंगा इसी तरीके से। हालांकि पहले से भी अपलोड कर रखी है, आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।